कंटिन्यू करते हैं हमारा रोलिस थ्योरम। राइट डाउन वन क्वेश्चन, इफ 2a plus 3b plus 6c equals to 0, then prove that at least one root of the equation ax square plus bx plus c equals to 0 lies in the interval 0, 1, lies in the interval 0, 1। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि एक कंडीशन दे रखी है एंड वी हैव टू प्रूव कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट कम से कम एक रूट 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो क्या करते थे हम, अब ये हम देखते थे कि ये प्रूव करना है कि इसका रूट, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज f डैश x। तो मतलब fx कैसे ऑब्टेन करेंगे, जिसके ऊपर हम रोलिस थ्योरम लगाएंगे, इसको इंटीग्रेट करके। तो हमने मान लिया इसको इंटीग्रेट किया तो हमारा क्या आएगा, ax क्यूब बाय 3 प्लस bx स्क्वायर बाय 2 प्लस cx। इसको मैंने मान लिया एक मिनट के लिए, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके माइंड में फिर हमने लिख लिया लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, रोलिस थ्योरम लगाएंगे, मतलब कंडीशन हम इसके ऊपर लगाएंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो गई कंडीशंस तो फिर हम बोलेंगे इसका डेरिवेटिव विच इज नथिंग बट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसका एक रूट आएगा 0 और 1 के बीच में यूजिंग रोलिस थ्योरम। तो हमने बोला कि अप्लाइंग रोलिस थ्योरम RT ऑन fx। ठीक है, अब लगा सकते हैं नहीं, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए। तो दिख रहा है ये पॉलिनोमियल है विच इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। अच्छा, फिर हमने देखा f ऑफ a और f ऑफ b बराबर है कि नहीं, तो f ऑफ 0 कितना होगा, बिकॉज मैं अप्लाई कहां से कर रहा हूं, 0 और 1 के बीच में, तो f ऑफ 0 कितना आ रहा है, दिख रहा है क्लियरली, इट इज 0। व्हाट अबाउट f ऑफ 1, f ऑफ 1 विल बी a बाय 3 प्लस b बाय 2 प्लस c। अब क्या ये 0 है क्या, तो आंसर मिलेगा यस, यूजिंग दिस फैक्ट, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे हम। देखो एलसीएम लो पहले, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 6c, दिस इज माय f ऑफ 1, दिस डिवाइड बाय 6। तो अब दिख रहा है 2a प्लस 3b प्लस 6c इज 0, तो दिस 0 डिवाइड बाय 6 दैट इज 0। तो f0 f1 के बराबर आ गया एंड fx इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन 0, 1, hence there exists at least one root of f dash x equals to 0 in the interval 0 to 1 and इसका डेरिवेटिव इज नथिंग बट ये चीज, क्योंकि यही इसी को तो इंटीग्रेट करके हम ये लेके आए थे, hence proof। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक थ्योरम है जो कि तुम्हारे जेई सिलेबस में है नहीं, बट उसको हम प्रूव करेंगे रोलिस थ्योरम से। ठीक है ना, इनडायरेक्टली तो हम क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हैं उसको और करेंगे भी, बट एज सच जेई के सिलेबस में उसमें स्पेसिफाई नहीं है, बट फिर भी हम देखेंगे क्योंकि हम उसका प्रूफ देखने वाले हैं यूजिंग रोलिस थ्योरम। ठीक है, तो एज ए क्वेश्चन की तरह भी तुम लोग ट्रीट कर सकते हो इसको। तो थ्योरम का नाम है कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है ना, इसको तुम एज ए क्वेश्चन के तरह भी ट्रीट कर सकते हो रोलिस थ्योरम का। तो इन शॉर्ट CMVT। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है जो कि मुझे प्रूफ करना है, लेट fx एंड g of x आर टू कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल फंक्शन, R2 कंटिन्यूअस फंक्शन, ऐसे लिख लो, R2 कंटिन्यूअस फंक्शन इन A क्लोज से B क्लोज एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल A, B। ठीक है ना, हमारे पास दो फंक्शन है fx एंड gx, बोथ आर कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल A, B एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल A, B। देन अब ये इसकी कंडीशन हुई, दो कंडीशन, इसमें वो f ऑफ b बराबर वो कंडीशन नहीं है, इसमें बस इतना है कि फंक्शन जो है f एंड g दैट दे आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। देन अब क्लेम कर रहा है वो, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c in the interval a, b such that एक c एग्जिस्ट करेगा इन द इंटरवल a, b इस प्रकार कि f डैश c अपॉन g डैश c इज इक्वल टू fa माइनस fb अपॉन g ऑफ a माइनस g ऑफ b। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, तुम लोग इसको एज अ क्वेश्चन ट्रीट करो, स्टार्ट करो इसको। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो मुझे क्या प्रूव करना है, इसका
ये ट्रू होना चाहिए, मतलब इसको टू प्रूफ के इक्विवेलेंट में क्या कर रहा हूं, सी को एक्स से रिप्लेस कर रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि टू प्रूफ एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी फॉर सम एक्स बिलोंगिंग्स टू ए कॉमा बी, वन एंड द सेम थिंग, जो ऊपर लिखा है और ये सेम चीज लिखा है। अच्छा, अब मुझे एक तरीके से, अब मैं एक फंक्शन मान लेता हूं ये, तो मेरे को प्रूव करना है कि उस फंक्शन का रूट, मतलब उस फंक्शन का रूट ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। अच्छा, अब किसी कोई फंक्शन है उसका रूट अगर ए कॉमा बी के बीच में लाई कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम रोलिस थ्योरम किस पे लगाते हैं, इस पे नहीं लगाते हैं, इसको पहले इंटीग्रेट करके फंक्शन बनाएंगे, उस पे रोलिस थ्योरम लगाएंगे, सो दैट उसका डेरिवेटिव जो कि ये होगा उसका रूट आएगा ए और बी के बीच में यूजिंग रोलिस थ्योरम। तो क्या करें, हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके फंक्शन जनरेट करते हैं। तो देखो एट प्रेजेंट मोमेंट हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि टर्म्स को रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एफ एक्स क्या है, जी एक्स क्या है, अननोन है, तो एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते। अगर मान लो इधर एफ डैश अपॉन एफ लिखा होता तो हम बोल सकते थे एल एन एफ आता, बट एफ डैश अपॉन जी डैश लिखा है तो डायरेक्टली इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते। तो क्या किया हमने, टर्म्स को रीअरेंज किया फिर इंटीग्रेट किया। हमने क्या किया, जी डैश एक्स को उधर लेके गए, तो ये हो गया एफ डैश एक्स। अभी देखना मैं फंक्शन कैसे एज्यूम करने वाला हूं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी होल दिस इनटू जी डैश एक्स, ठीक है ना, मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। अगर ये प्रूफ करना है तो इसके बदले हम ये प्रूफ कर देते हैं, फॉर एक्स बिलोंग टू ए कॉमा बी। अब क्या किया हमने, इसको मैंने फर्दर ऐसे लिख लिया, इक्वल टू दिस लिखा, तो अगले स्टेप पे लिखो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0, ऐसे कर लिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख रहा हूं, उसको मैं अपना फंक्शन मानूंगा, लेट से जी, इसमें एफ जी इन्वॉल्व होगा, एच मान लेता हूं, फिर मैं एच पे रोलिस थ्योरम लगाऊंगा, ठीक है। तो मैंने बोलिए लेट एच ऑफ एक्स, अब मैं एच ऑफ एक्स क्या मान रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन, वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं आप, क्योंकि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स माइनस, और ये हो जाएगा मेरा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी इंटू जी ऑफ एक्स। अब मैंने ये अपने से फंक्शन एज्यूम करा यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ दिस, मैंने बोला लेट एच एक्स इज इक्वल टू दिस, नाउ वी विल अप्लाई रोलिस थ्योरम ऑन एच ऑफ एक्स, नाउ अप्लाई रोलिस थ्योरम ऑन एच ऑफ एक्स, वो अगेन इन द इंटरवल ए कॉमा बी। तो अगर आप देख लेते हैं एच एक्स जो है वो रोलिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो दिख रहा है एफ एक्स मेरा, एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो उन दोनों का लीनियर मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन बोल दो, वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो एच एक्स मेरा कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल तो है, पक्की बात है। अब हम देख लेते हैं एच ऑफ ए और एच ऑफ बी बराबर है या नहीं। अगर एच ऑफ ए और एच ऑफ बी बराबर हो गए तब हम क्या बोलेंगे कि वी कैन अप्लाई रोलिस थ्योरम ऑन एच एक्स एंड हेंस एच डैश एक्स जो होगा उसका एक रूट आएगा, मतलब एच डैश एक्स विल बी 0 फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। और एच डैश एक्स होगा क्या मेरा, बेसिकली यही जो चीज होगी, क्योंकि इसी को इंटीग्रेट करके मैं एच एक्स लेके आया हूं। तो अब फाइनली मुझे इतना प्रूव करना और रह गया कि एच ऑफ ए इक्वल्स टू एच ऑफ बी। तो अब तुम लोग कर लेना, अब मैं छोड़ रहा हूं, इसके बाद एच ऑफ ए इक्वल्स टू एच ऑफ बी मुझे प्रूव करना है अभी। तो इसका इक्विवेलेंट इज एच ऑफ ए माइनस एच ऑफ बी इक्वल्स टू 0 प्रूव करना। तो अब क्या करो तुम, बस एच ऑफ ए निकालो, एक्स की जगह ए रखो इसमें, एच ऑफ बी निकालो, इसमें बी की जगह एक्स की जगह बी रखो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट 0 100%। तो उससे प्रूव हो जाएगा कि एच ए एच बी के बराबर है। तो अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई एच एक्स के ऊपर, रोलिस थ्योरम की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। नाउ वी विल क्लेम कि यूजिंग रोलिस थ्योरम वी कैन से दैट एच डैश एक्स विल बी 0 फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू ए कॉमा बी। और एच डैश एक्स है क्या मेरा, ये बेसिकली मेरा एच डैश एक्स है, ये दिस इज माय एच डैश एक्स और दिस इज फर्दर इक्वल्स टू दिस, हेंस द प्रूफ। आई होप क्लियरिटी आ गई होगी, ठीक है। तो इसको हम एज ए थ्योरम भी क्वेश्चंस में डायरेक्टली भी अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। पहले मेरे को एलएमवीटी कवर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद अगेन आई विल टेक दिस पर्टिकुलर पार्ट। अभी मैंने इसलिए बताया सो दैट एक क्वेश्चन भी हो जाएगा हमारा रोलिस थ्योरम के ऊपर, इसलिए मैंने इसको बताया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इसको मैं रब कर रहा हूं, पॉज करो, कॉपी करो। और भी क्वेश्चंस दूंगा मैं, कुछ होमवर्क के लिए भी दे दूंगा, बिकॉज आई नीड कि ये टॉपिक तुम्हारा अच्छा हो, स्पेशली दोज हु आर सीरियस अबाउट एडवांस, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखना ध्यान से
जैसे अभी हमने जो रोलीज थ्योरम देखा, नेक्स्ट नोट है, ठीक है ना। अभी हमने जो रोलीज थ्योरम देखा उसमें हमने देखा कि जो fx है उस पे हम रोलीज थ्योरम लगाते थे, तो ये लेट्स से ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो हम बोलते थे कि अगर fx कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है प्लस f ऑफ A f ऑफ B के बराबर है, तो हम बोलते थे कि उसका डेरिवेटिव का एक रूट कम से कम A और B के बीच में आएगा। ठीक है, इतना हमने देखा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अब अगर मान लो कोई फंक्शन है, लेट्स से fx, लेट्स से ऐसा जा रहा है मान लो कुछ, तो अच्छा अब मैंने बोला लेट्स से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। अच्छा उधर तो देखो, उधर ये रिक्वायरमेंट थी रोलीज में कि f ऑफ A f ऑफ B के बराबर होना चाहिए, चाहे जीरो हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर fx जो है, अब अगर मान लो ये ग्राफ मैंने fx का बनाया, तो ये मान लो x एक्सिस है मेरा, तो f ऑफ A क्या है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, इट इज 0। f ऑफ B क्या है, बिकॉज A एंड B आर द रूट्स ऑफ fx, x एक्सिस को यहां कट कर रहे हैं उसका x कोऑर्डिनेट, तो f ऑफ B इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, मेरा f ऑफ A इक्वल्स टू f ऑफ B एंड दिस इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों 0 के बराबर है, मतलब दोनों बराबर भी है ना। तो अब हम क्या क्लेम कर सकते हैं, सुनना ध्यान से, स्टेटमेंट सुनना। मैंने बोला कि अब मैं पॉलिनोमियल स्पेसिफाई कर रहा हूं, पॉलिनोमियल फंक्शन ले रहा हूं, सो दैट आई नो नीड टू यूज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल अगेन एंड अगेन। मैंने बोला फॉर अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सुनो देखो स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, फॉर अ पॉलिनोमियल फंक्शन, फॉर अ पॉलिनोमियल फंक्शन f of x between any two roots, between any two roots, देखो between any two roots, between any two roots, between any two roots, there exist at least one root of f dash x equals to 0 using Rolle's theorem। क्योंकि fx मैंने क्या बोला, fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो कंटीन्यूअस डिफरेंशियल होगा। और फिर मैंने बोला बिटवीन एनी टू रूट्स, तो लेट्स से a एंड b, ये दो रूट्स हैं, तो अब मैं रोलीज थ्योरम लगा रहा हूं a और b के बीच में, f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b, बिकॉज़ दोनों जीरो है, प्लस फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटीन्यूअस है, देयरफॉर इसका डेरिवेटिव का एक रूट a और b के बीच में आएगा, हेंस डन। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है तो उसके कोई भी दो रूट्स के बीच में उसके डेरिवेटिव का एक रूट पक्का आएगा ही आएगा। मैं एक बोल रहा हूं पक्का आएगा, एक से ज्यादा भी आ सकता है ना। लेट्स से ऐसा है, लेट्स से मैंने ये पॉलिनोमियल ले लिया, ऐसे ले लिया, ये ले लिया, लेट्स से 2, ये ले लिया 4, ले लो 6 ले लिया। ये मेरा लेट्स से ग्राफ ऑफ fx है, तो f dash x 0 मतलब क्या होता है, टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल ना एट सम पॉइंट, तो मतलब एक तो मेरे को दिख रहा है ग्राफिकली, एक तो ये पॉइंट मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, तो इधर हमें 3 मिल गए, बट कम से कम एक रूट तो आएगा ही f dash x का। f dash x मतलब क्या होगा, यहां स्लोप 0 हो रहा है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लिया, ये नोट को याद रखा, फॉर अ पॉलिनोमियल फंक्शन fx बिटवीन एनी टू रूट्स, कोई भी दो रूट के बीच में कम से कम एक रूट आएगा उसके डेरिवेटिव का। ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। अब इसी को मैं फर्दर एक्सटेंड कर रहा हूं, इसी रूल को। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अब हम, देखना ध्यान से। अच्छा चलो, उससे पहले एक चीज और, उसके बाद मैं इसको एक्सटेंड करता हूं। याद है अपन ने रिपीटेड रूट वाला कंसेप्ट पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है fx, उसका रिपीटेड रूट है अल्फा। सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैंने बोला कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसका अगर रिपीटेड रूट है अल्फा, तो वो जो रूट होगा ना अल्फा, दैट विल आल्सो बी द रूट्स ऑफ इट्स डेरिवेटिव। लिखो पहले, ऐसा लिख लो स्टेटमेंट, इफ अल्फा इज रिपीटेड, if alpha is repeated root of fx is equal to 0, अगर अल्फा fx का रिपीटेड रूट है, देन अब कितनी बार रिपीटेड है वो नहीं बोला, इतना बता दिया रिपीटेड रूट है, तो मतलब 2 बार तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इफ अल्फा इज रिपीटेड रूट ऑफ fx is equal to 0, देन it must be मतलब अल्फा मस्ट बी रूट ऑफ f dash x equals to 0। ये चीज हमने देखी थी। एक तो हमने इसको क्या किया था, मैथमेटिकली प्रूफ किया था उधर डिफरेंशिएशन में। कैसे, मान लिया था fx पे अगर रिपीटेड रूट है अल्फा, तो कम से कम ये तो होगा ही, सॉरी x माइनस अल्फा का स्क्वायर इनटू सम अदर पॉलिनोमियल, कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा। रिपीटेड है तो कम से कम 2 बार तो आएगा ही अल्फा। फिर हमने बोला अगर f dash x निकालेंगे, f dash x तो क्या आएगा, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 2 टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू g ऑफ x प्लस x माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू g dash x। नाउ यू कैन सी अल्फा माइनस x माइनस अल्फा इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है,
तो क्लियरली दिख रहा है कि एफ डैश अल्फा जो होगा दैट विल बी 0। ठीक है, तो ये चीज हमने मैथमेटिकली की। अब इसी चीज को हम अभी रोलिस थ्योरम से भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? जैसे कि अभी अपन ने देखा कि बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ एफ एक्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स। तो मान लिया लेट्स से ये मेरा सिनेरियो है, ठीक है, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी। अब मैंने बोला इसका डेरिवेटिव लेट्स से दिस पॉइंट इज सी, ठीक है ना। अभी रिपीटेड वाला सिनेरियो नहीं आया, अभी मैंने नॉर्मल सिनेरियो बताया। अब मैंने क्या किया, इस लाइन को ऊपर पुल किया, या फिर ऐसे बोल लो इस ग्राफ को नीचे पुल किया, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो देयर विल बी सम सिचुएशन व्हेन दिस लाइन विल बिकम लाइक दिस वे। सो ए और बी थोड़े और नजदीक आ गए, फिर मैंने और पुल किया, तो देयर विल बी वन सिचुएशन व्हेन दिस लाइन विल बी टेंजेंट और मेरा ए और बी एक ही जगह आ जाएंगे। अच्छा, अब मैंने बोला कि हमने ये बोला था कि ए और बी के बीच में, रोलिस थ्योरम से हमने ये क्लेम किया है कि ए और बी के बीच में सी आएगा जहां डेरिवेटिव 0 होगा। अच्छा, तो मैं अब इधर क्या बोलूंगा कि जब मैं इसको लाइन को पुल करता गया ऊपर या ग्राफ को नीचे पुश करता गया तो ए और बी एक ही जगह आ गए। अब ए और बी के बीच में सी होना चाहिए। अब ए और बी बराबर है, दैट मींस व्हाट, सी भी इसी के बराबर होगा। तो इधर क्या हो गया, टच कर रहा है तो रिपीटेड रूट और डेरिवेटिव भी 0 हो रहा है सी पे, and a is going to be equals to c. Hence I can say कि a that is repeated root of fx that is also root of f dash x equals to 0. आया समझ में तो अच्छी बात है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना, ठीक है, जिसको आगे अच्छी बात है। ओके, चलो अब मैंने बोला कि इससे पहले जो हमने पॉइंट पढ़ा था कि अगर fx के दो रूट्स के बीच में एटलीस्ट एक रूट आएगा f dash x equals to 0 का, उसको अपन एक्सटेंड कर देते हैं। उसको कैसे एक्सटेंड करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखना ध्यान से सुनना, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मान लो कि मेरा एफ एक्स ऐसा है, लेट से ऐसा है, लेट से ये लिखा है ए बी सी, ठीक है, उसी रूल को एक्सटेंड कर रहा हूं मैं। अब मैंने बोला अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ कि मेरे एफ एक्स के इक्वल टू 0 के 3 रूट्स हैं, 3 रूट्स हैं। अच्छा, जब 3 रूट्स हैं तो बेसिकली आई विल हैव 2 इंटरवल्स। जब मैंने बोला 3 रूट्स हैं तो मेरे को 2 इंटरवल मिले, कौन कौन से, एक तो ए टू बी और एक बी टू सी, एक तो ए टू बी और एक बी टू सी। अब मैं बोल रहा हूं दोनों ही इंटरवल में कम से कम एक रूट आएगा, कम से कम बोल रहा हूं मैं। अच्छा, अगर मान लो मैं एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के अगर मान लो 4 रूट लेता तो फिर मैं क्या बोलता एफ डैश एक्स के कितने रूट्स आएंगे? तो 4 रूट्स हैं, इसका मतलब 3 इंटरवल है, तीनों इंटरवल में एक आएगा। देयरफॉर आई विल से कि एफ डैश एक्स के कितने आएंगे? एटलीस्ट 3 रूट्स। इधर मैंने क्या बोला, एफ डैश एक्स के एटलीस्ट 2 रूट्स। एटलीस्ट 2 क्यों बोले? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। एटलीस्ट क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ऐसा भी हो सकता है ना कि लेट से 3 रूट बोल रहा था मैं, तो ऐसे कर दिया मैंने, लो लेट से अभी इस पर्टिकुलर सिनेरियो की बात कर रहा हूं, ये पर्टिकुलर, तो ये हो गया मेरा ए बी सी। तो ए बी सी आर द 3 रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। बट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या हो गया, हमारे एफ डैश एक्स के कितने रूट्स आ गए? ध्यान से देखो, 4 रूट्स आ गए, 1 2 3 4। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर 3 रूट्स एफ एक्स के तो कम से कम 2 तो होंगे, क्योंकि 3 रूट्स हैं तो 2 इंटरवल आएंगे, दोनों इंटरवल में कम से कम 1 होगा। तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम कैन बी इनफाइनाइट, ठीक है। सिमिलरली अब मैंने इधर बोला कि अगर fx के 4 रूट्स होंगे तो 4 रूट्स होंगे तो मतलब 3 इंटरवल आ जाएंगे, हर एक इंटरवल में एक रूट आएगा, तो आई कैन से कि एटलीस्ट 3 रूट्स होंगे। तो इसको मैं जनरलाइज कर दूं, क्या करेंगे हम कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है fx, अगर उसके n रूट्स हैं, ऐसे लिख लो, चलो, इफ f of x has n रूट्स, ऑफ कोर्स रियल की बात कर रहा हूं मैं, इफ f of x has n रूट्स, देन सुनना देखना क्या कर रहा हूं, देन f डैश x विल हैव, अब मैं जो कीवर्ड यूज कर रहा हूं उसको याद रखना, एट लीस्ट, क्योंकि अभी इसके आगे हम फर्दर पॉइंट पढ़ेंगे तो उधर मैं एटमोस्ट वर्ड यूज करूंगा, एटलीस्ट, ATLEAST, एटलीस्ट, इसको अंडरलाइन कर लेना, एटलीस्ट n-1 रूट्स, ठीक है। अब जनरलाइज हो गया कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उसके अगर मेरे पास अगर 4 रूट्स हैं तो कम से कम 3 रूट तो होंगे ही होंगे एफ डैश एक्स के, ठीक है। अच्छा, तो फर्दर मैं इसको और एक बार और डिफरेंशिएट करके ऐसे बोल सकता हूं, एफ डबल डैश एक्स विल हैव एटलीस्ट, अब ये एफ एक्स का काम करेगा तो ये एफ डैश एक्स होगा, तो अगेन आई विल से हियर n-2 रूट्स एंड सो ऑन।
समझ में आया? तो हमें क्या बोलना है, एक कम n से n माइनस वन, वो भी कैसे बोलना है, कम से कम n माइनस वन। याद रहेगा कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है उसके n रूट्स हैं तो उसके डेरिवेटिव के कम से कम n माइनस वन रूट्स तो होंगे ही होंगे। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते, सॉरी ज्यादा हो सकते हैं बट n माइनस वन से कम नहीं होंगे। एटलीस्ट है, कम से कम, कीवर्ड का मतलब एटलीस्ट मतलब कम से कम। अच्छा ये तो हो गया एक साइड। अब हम जैसे कि मैंने बोला था अब इसका उल्टा चलते हैं अपन। उल्टा मतलब, अब सुनना ध्यान से, इसको पहले लिख लो, पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब उल्टा मतलब, अब मैं बोल रहा हूं कि fx के रूट्स f' के भी हैं और fx के रूट्स पे क्लेम करना है। सुनना मतलब, मैं एक काम करता हूं, ऐसे बोल देता हूं, नहीं तो कि लेट इफ, ऐसे लिख लो, इफ f of x has n roots, if f of x has n roots, then इसका जो इंटीग्रेशन होगा f' का has dash roots, क्या आएगा? सोचो, खुद सोचो थोड़ा। पहले क्या लिखूं मैं इधर, हाउ टू राइट इट, इसको कैसे समझेंगे? सुनना, अभी तो हम क्या कर रहे थे, नीचे की तरफ जा रहे थे, मतलब इससे जो पहले पढ़ाया उसमें fx के रूट दिए थे तो हम डिफरेंशिएट करते जा रहे थे, तो एक एक रूट कम कम बोलते जा रहे थे कि एटलीस्ट n माइनस वन, एटलीस्ट n माइनस टू। अब मैं ऊपर मूव कर रहा हूं, मतलब fx दिया है तो उसके इंटीग्रेशन के रूट्स पे क्लेम कर रहा हूं। ठीक है, तो एक बार तुम लोग सोच लो, अब मैं बताने जा रहा हूं। मैं देन आई विल क्लेम कि देन इंटीग्रेशन ऑफ fx विल हैव, अब कीवर्ड याद रखना, एट मोस्ट n प्लस वन रूट्स। एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, उधर लिख लेना, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा n प्लस वन रूट्स होंगे। कम भी हो सकते हैं बट ज्यादा से ज्यादा n प्लस वन होंगे। तो एक तरीका तो क्या इसको प्रूव करने का, ऐसे बोल सकते हैं कि हम कॉन्ट्राडिक्टरी ले लेते हैं, मतलब हम मान लेते हैं कि चलो n प्लस वन से ज्यादा रूट्स हैं, फिर अगर कुछ फेल हुआ तो हम बोल देंगे हमारा एजम्पशन गलत है। ठीक है, तो मैंने मान लिया प्रूफ के लिए, जैसे सिंपल ओरली प्रूफ कर रहा हूं, डोंट, अगर लिखना है तो लिखो, अदरवाइज नॉट नीडेड, समझो बस। मैंने बोला कि मान लिया लेट इंटीग्रेशन ऑफ fx जो भी है हैव n प्लस वन रूट्स, सॉरी n प्लस टू रूट्स। मैंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना, मतलब जो बोला है उसका अपोजिट एज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब कुछ एब्सर्ड रिजल्ट आ जाना चाहिए। मुझे क्या प्रूफ करना है, इसके ज्यादा से ज्यादा n प्लस वन रूट्स होंगे। मैंने मान लिया लेट से दिस हैव n प्लस टू रूट्स। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, अब यूजिंग द प्रीवियस फैक्ट, कौन सा वाला, कि अगर fx के अगर n रूट्स होते थे तो हम क्या बोलते हैं कि f' के कितने रूट्स होंगे, n माइनस वन एटलीस्ट। ठीक है, अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ fx n प्लस टू रूट्स है तो ये वाले फैक्ट से इसका डेरिवेटिव दैट इज नथिंग बट fx, तो मैं उस वाले पॉइंट से क्या बोलूंगा, fx विल हैव एटलीस्ट इस दिस माइनस वन करते हैं ना, n है तो n माइनस वन, तो n प्लस टू माइनस वन मतलब विल हैव एटलीस्ट n प्लस वन रूट्स। आ गया गलत रिजल्ट, क्योंकि ऑलरेडी उसने fx में बोल रखा था n रूट्स है और हमें मिल गया एटलीस्ट n प्लस वन रूट्स, व्हिच इज wrong. Hence our assumption that is integration of fx will have n plus 2 roots is wrong. ठीक है, तो इसलिए इधर आएगा at most n plus 1 roots. ठीक है, जैसे इसको ग्राफिकली समझते हैं, चलो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ऐसा क्या हो रहा है देखना, सुनना ध्यान से सुनो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। लेट्स से मैंने माना कि चलो ये ग्राफ है, ओके चलो ये ले लेते हैं ग्राफ। ठीक है, लेट्स से दिस इज द ग्राफ ऑफ fx। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, चलो और बढ़ा देते हैं, एक काम करता हूं मैं, इसको पहले लिख लो, तुम इसको लिख लो, ठीक है ना, मैं इसको रब कर रहा हूं ये दो लाइंस को, यू जस्ट राइट इट डाउन। अब सुनना ध्यान से, मैंने ले लिया ग्राफ, लेट से ऐसा ले लिया, चलो थोड़ा और, नहीं तो समझने के लिए अभी इतना ही काफी है, जाने दो, लेट से इतना ले लिया। ठीक है, मैंने बोला कि अकॉर्डिंग, लेट से ये ग्राफ fx का है, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ दिख रहा है कि हमारा दो जगह डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, इसका मतलब एक तो यहां हो रहा है और एक यहां हो रहा है, f' जीरो हो रहा है, टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ f' के कितने रूट्स आ रहे हैं हमारे पास, f' इज इक्वल टू जीरो हैव टू रूट्स अकॉर्डिंग टू द अबव ग्राफ। अच्छा, अब इसने क्या क्लेम किया था इस पर्टिकुलर ने, कि अगर n रूट्स हैं तो उसके इंटीग्रेशन के एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा n प्लस वन होंगे। अब देखो, तो इसका इंटीग्रेशन, इस वाले का इंटीग्रेशन दैट इज f of x
इज इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट दिस विल हैव ज्यादा से ज्यादा मतलब एट मोस्ट 3 रूट्स। अब वो बता रहा हूं मैं कैसे। एटमोस्ट 3 रूट्स मतलब हो सकता है एक भी रूट ना आए, बट इतना पक्का है कि ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे। अब वो किस पे डिपेंड करता है, अब मैं इस ग्राफ से अगर एक्सप्लेन करना चाहूं तो वो किस पे डिपेंड करता है कि मेरा एक्स एक्सिस कहां आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरा एक्स एक्सिस यहां आया, लेट्स से एक्स एक्सिस 1, तब तो मेरा क्या हुआ, एक ही रूट आया। अगर मान लो मेरा एक्स एक्सिस यहां आया 2, तब भी मेरा एक ही रूट आया। अच्छा, अगर मान लो मेरा एक्स एक्सिस यहां आया तो मेरा 2 रूट आया। लेट्स से एक्स एक्सिस 3, इधर मेरा 2 रूट आ रहा है। ऑल दो आर रिपीटेड, वन इज रियल, मतलब ऑल 3 आर रियल बट वन इज रिपीटेड एंड वन इज दिस। और अगर मान लो मेरा इधर आ गया एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस 4, तो मेरा क्या होगा, 3 रियल रूट्स आ रहे हैं। यही एक ऐसी एक्स एक्सिस है जो करस्पॉन्ड करेगी 3 रूट्स के करस्पॉन्डिंग। तो समझ में आया। मैंने तो पहले ग्राफ बनाया, उसका देखा डेरिवेटिव कितनी जगह 0 आ रहा है, ग्राफिकली 2 जगह आ रहा है। तो फिर मैं क्या क्लेम कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कि fx का मैक्सिमम 3 रूट्स होंगे। तो वो मैं बता रहा हूं ग्राफिकली कि वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्स एक्सिस कहां लाई कर रहा है, बट 3 से ज्यादा नहीं होंगे। अब ऐसी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन तुम नहीं बना सकते एक्स एक्सिस फॉर दिस ग्राफ जो इस ग्राफ को 3 से ज्यादा जगह कट करे, पॉसिबल ही नहीं है। आई होप क्लियर हुआ होगा। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, चलो इसको समझाने के लिए। मैंने बोला लेट्स से ये ले लिया, चलो ये ले लिया, लेट्स से दिस इज fx। तो ये fx का ग्राफ है, तो इसके कितने रूट्स हैं, 1 2 3 4। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ दिस, इस f डैश x के 5 रूट्स हैं, तो उसका इंटीग्रेशन विच इज fx, उसके कितने रूट्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5, बिकॉज इसके 4 हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 5 कब होंगे, जब मैं x एक्सिस को कहां प्लेस करूं, दिस देखना ध्यान से, मैं यहां प्लेस करूंगा ना, तब मेरे 5 रूट्स आने वाले हैं, 1 2 3 4 5। अगर मान लो मैंने x एक्सिस को इधर प्लेस किया तो मेरे को एक ही रूट मिल रहा है। गेटिंग इट। अब कोई बोलेगा कि सर ऐसा है कि कम से कम एक मिलेगा ही, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मिलेगा, बिकॉज जो मैंने ग्राफ बनाया ना दैट इज फॉर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। लेकिन मान लो ऐसा कोई सिनेरियो, देखना जो क्वेश्चन रेज होते हैं क्लास में बच्चों से, लेट्स से मैंने बोला ऐसा ग्राफ होता मान लो, तो इधर मेरे को 1 2 3 f डैश x के 3 रूट है, तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से fx के 4 होना चाहिए, कम ज्यादा से ज्यादा 4, कम से कम 0 भी हो सकते हैं। अब देखो कम से कम समझा रहा हूं मैं, कम से कम 0 कब होंगे, जब मेरा x एक्सिस इधर आएगा। दिस करस्पॉन्ड्स टू 0 रूट, दिस करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम रूट दैट इज 4 रूट्स, 1 2 3 4। गेटिंग इट। तो ये दोनों याद स्टेटमेंट रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बेसिस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एक बार और रिकॉल करते हैं, क्या बोला, अगर कोई पॉलिनोमियल है fx, उसके n रूट्स हैं, तो अगर हम नीचे जा रहे हैं मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या वर्ड यूज करेंगे, एटलीस्ट n-1, एटलीस्ट n-1। और अगर ऊपर मूव कर रहे हैं मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एटमोस्ट n+1। ये 2 चीज याद रखना, नीचे जाएंगे तो एटलीस्ट n+1, ऊपर जाएंगे तो एटमोस्ट n+1। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, कॉपी कर लेना इसको, ठीक है ना। थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से रूल्स में इतना ही है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद कल के लेक्चर में वी विल सी LMBT, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है हमारा, लिखो, लेट fx इज इक्वल टू, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n प्लस ax प्लस b, और दे रखा है a नॉट इक्वल्स टू 0, देन प्रूव दैट, टू प्रूव दैट fx इज इक्वल टू 0 cannot have more than 2 real roots, more than 2 real roots, or more than 3 real roots, more than 3 real roots, according to n being even or odd respectively, और n belongs to natural number, ठीक है। चलो एक बार करो ट्राई इसको, ठीक है, ट्राई इट वंस।
अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन, अब उसने क्या बोला है कि हमें प्रूव करना है कि एफ एक्स इजिकल टू 0 के ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स होंगे या ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे। कब 2 कब होंगे ज्यादा से ज्यादा? व्हेन n इज इवन। ज्यादा से ज्यादा 3 कब होंगे? व्हेन n इज ऑड। तो आपको सोचो, क्वेश्चन में हिंट लग रही है ज्यादा से ज्यादा, कैन नॉट हैव मोर देन दिस, तो एटमोस्ट वाले सिनेरियो कुछ तो यूज हो रहा है, ठीक है। तो कैसे किया हमने? इसको पहले डिफरेंशिएट किया, तो इसको क्या मिलेगा मुझे? एफ डैश एक्स 0 किया, डिफरेंशिएट किया और इक्वेटर 0 किया, तो इधर से मेरे को मिलेगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो इधर से मिला x की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस a बाय n, ठीक ना। अब केसेस बनाते हैं n इवन ऑड के लिए। अब मैंने बोला इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो ऑफ कोर्स n माइनस 1 क्या होगा? n माइनस 1 इज ऑड, केस 1। If n is even, then n minus 1 will be odd. अच्छा, अब इधर लिखा है x की पावर odd is equal to some number। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा x क्यूब is equal to 8, तो क्या होता है? x is equal to 2 आता है। या फिर x क्यूब is equal to minus 8 लिखें तो क्या आता है? x is equal to minus 2। तो that means what? मतलब odd रूट तो एक ही होता है। जैसे मान लो अगर इधर फॉर एग्जांपल जैसे एक मैंने दिया x square is equal to 4, एक दिया x क्यूब is equal to 8, जो नीचे लिखा, दोनों में डिफरेंस क्या है? ऊपर तो हमारे x की 2 वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 2, बट जब ऑड रूट की बात करते हैं तो एक ही वैल्यू आती है। तो इसका मतलब अगर n माइनस 1 ऑड होगा, ये अगर नंबर ऑड है तो x की मेरे को एक वैल्यू मिलेगी, दैट इज माइनस a बाय n की पावर 1 अपॉन n माइनस 1। मतलब इसको बोलूंगा n माइनस 1th रूट ऑफ दिस, n माइनस 1 इज ऑड, ठीक है। n माइनस 1th रूट ऑफ दिस विच इज ऑलवेज डिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर इवन होता है, ये इवन रूट होता, n माइनस 1 अगर इवन होता ना, तो जरूर वो फिर डिपेंड करता है कि अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट ऑड रूट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर में माइनस 8 लू चाहे 8 लू, x क्यूब इज इक्वल टू 8 के भी रियल रूट आता है 2, x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 8 का भी रियल रूट आता है माइनस 2, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चला मुझे? इससे ये हुआ कि जो f डैश x है, f डैश x x हैज वन रूट, हैज वन रियल रूट। ये रूट ही तो था, हमने इसको 0 किया ना इक्वेट, और इससे मेरे को x की एक ही वैल्यू मिली। तो मैं क्या बोल रहा हूं? f डैश x हैज वन रियल रूट। अच्छा, f डैश x के अगर एक रियल रूट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या बोलूंगा? ज्यादा से ज्यादा 2, तो वही तो प्रूव करना है, कैन नॉट हैव मोर देन 2 रियल रूट्स फॉर इवन। तो देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन विच इज f ऑफ x will have at most 2 रूट्स। एटमोस्ट बोल लो या फिर ऐसे बोल लो, कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट, ठीक है ना। अब आई होप क्लियर हो गया होगा सिनेरियो 2 केस 2 कैसे करेंगे। क्या n इवन होगा तो n माइनस 1, सॉरी n अगर ऑड होगा तो n माइनस 1 क्या होगा? इवन होगा। तो चलो उसको भी देख ही लेते हैं एक बार। तो मैंने बोला कि केस 2 इफ n इज ऑड, तो मेरा n माइनस 1 क्या होगा? इवन होगा। तो अब इधर से क्या मिला मुझे? x इज इक्वल टू माइनस a बाय n की पावर 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब सुनना, देखो अब इसमें क्या है, हमारा चीज हो रहा है कि अब ये पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देयर आर 2 सिनेरियोस अगेन इनसाइड दिस। इफ a इज पॉजिटिव देन एक भी रूट नहीं आया, बिकॉज a अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर तो पावर लिखा है 1/2 या फिर 1/4 1/6 टाइप, और उसके अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, तो x की कोई रियल वैल्यू आई नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं? इफ a इज पॉजिटिव तो माइनस a अपॉन n क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव की पावर 1/even नंबर इज नॉट डिफाइंड, मतलब एक भी रियल रूट नहीं आया। इफ n इज पॉजिटिव देन f डैश x will have 0 रियल रूट, ठीक है। और अगर इफ a इज नेगेटिव तो माइनस a बाय n पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव की पावर 1 अपॉन n माइनस 1। फिर इधर मैं क्या लिखूंगा? एक्चुअली इधर ठीक है, अगर अपना ऑड होगा तो इधर मेरा क्या आएगा? बेसिकली प्लस माइनस आएगा, बिकॉज अगर मेरा n माइनस 1 इवन है तो आई शुड राइट इट लाइक दिस वे। जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है तो हम x को क्या लिखते हैं? प्लस माइनस 2, या फिर x की पावर 4 इज इक्वल टू 16 दिया है, देन अगेन x इज प्लस माइनस 2। ऑड होता है तो हम ऐसे प्लस माइनस लगाते हैं। तो इफ a इज नेगेटिव तो मेरे को क्या मिलेगा? x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, देन f डैश x will have 2 रियल रूट्स। अब दोनों ही सिनेरियो में देख लो f डैश x के कितने रूट्स आ रहे हैं?
दो आ रहे हैं, दो या दो से कम, दैट मींस उसके इंटीग्रेशन से, दैट इज एफ एक्स के क्या हो गए, ज्यादा से ज्यादा 3 रूट होंगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मैं क्या करता हूं, तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस करना है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। वैसे मैं बता देता हूं लेकिन बट मजा नहीं आएगा, दिमाग खुद लगाओ, क्योंकि इसको दिमाग में, मतलब रोलिस थ्योरम रियली बता रहा हूं, बहुत अच्छा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है। तो अब मैं पहले से सोचा था कराऊंगा पूरे क्वेश्चंस, बट लेक्चर की लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी, इट्स बेटर कि तुम लोग खुद से करो, ठीक है ना। नहीं आता है तो फील फ्री टू आस्क, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं सारे क्वेश्चंस लिख देता हूं जो मेरे पास है, सिंपल है, कोई हाई लेवल नहीं है, सिंपल रोलिस थ्योरम। इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ax प्लस b defined on 1, 3 satisfies रोलिस थ्योरम, आरटी शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम लोग पूरा लिख लेना, satisfies रोलिस थ्योरम फॉर c is equal to 2 root 3 plus 1 by root 3, then find a comma b, find a comma b। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स, एक मिनट, 1 2 1 2 1 2 जो कितने 4 कॉम्बिनेशन, ठीक है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, एक मिनट, 1 2 हो गया, 1 2, तो इसको 2 3 ले लेते, चलो, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है ना, ये लिखना है हमें। हाँ, हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन है तो मतलब राइट हैंड साइड शुड बी 0, दिस आर पॉजिटिव, हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर पॉजिटिव। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड इज लेट f of x be differentiable, let f of x be differentiable function and gx be twice differentiable function and g of x be twice differentiable, is twice differentiable function, is twice differentiable function, full stop, zeros of fx comma g dash x b a comma b respectively। जीरोस मतलब क्या होता है, a पे fx 0 होगा और b पॉइंट पे g dash 0 होगा, मतलब f of a is 0 g dash b is 0, that means this, ठीक है ना। और दे रखा है कि a is less than b, show that, then we have to prove that, show that there exists at least one root of equation f dash x into g dash x plus f of x into g double dash x equals to 0 in a comma b, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल, let p of x be a polynomial, let p of x be a polynomial with real coefficients and let a comma b belongs to R, a is less than b, be two consecutive roots of px, be two consecutive roots of p of x, show that there exists c such that, show that there exists c such that c is less than equals to b
greater than equals to A and P dash C plus 100 times P of C equals to 0. ठीक है ना। और भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है, तो फॉर दैट आई नीड टू रब द बोर्ड। तो वीडियो पॉज करो, इसको पहले कॉपी करो, ठीक है ना। मैं 1-2 क्वेश्चन और लिखने वाला हूं, ओके। चलो तो मैं इसको रब कर रहा हूं फाइनली। और आज के आज ही कर लेना, बाद के लिए वेट मत करना कि बाद में आखिरी में करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, नहीं, अभी करोगे तो जो भी बारीक बारीक पॉइंट्स मैंने बोले हैं तो वो सब अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अपना 4th हो गया, 5th क्वेश्चन। इफ द इक्वेशन ax² plus bx plus c equals to 0 has 2 positive and real roots, has 2 positive and real roots, मतलब positive real roots, then prove that the equation ax² plus b plus 6a into x plus c plus 3b equals to 0 has at least one positive real roots, has at least one positive real root, has at least one, ऐसे लिख लो, 1 नहीं तो ऐसे लिख लो, 1 positive real root, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन अगेन, show that ठीक है, show that between any 2 roots of e की पावर माइनस x minus cos of x equals to 0 there exists at least one root of sin x minus e की पावर माइनस x equals to 0. And the last homework question is, if phi of x is a differentiable function, for all x belongs to R, and given है कि a belongs to R plus, such that phi of 0 is equal to phi of 2a and phi of a is equal to phi of 3a, 0, ठीक है, 5 3, and also phi of 0, अब दे रखा नॉट इक्वल टू, ये देखना नॉट इक्वल टू है, इक्वल टू मत कर लेना, phi of a, ठीक है। then show that there is at least one root of, इधर लिख रहा हूं 1 root of equation phi dash of x plus a is equal to phi dash of x in 0,2a, ठीक है। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, यहां पे मैं ऐसे लगा देता हूं, ठीक है। सो दिस विल बी अ सेवन क्वेश्चन बेस्ड ऑन रोलिस थ्योरम। करना अच्छे से, स्पेशली मैंने बोला एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फिर कल मिलेंगे अपने नया थ्योरम के साथ, एलएमईटी के साथ, ओके। थैंक यू।